और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। फवाद साहब, ये जो गुज़िश्ता कुछ रोज़ की डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, आपकी इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब की मुलाकात हुई PKLI में शाह महमूद कुरैशी साहब से, और उसके बाद से बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये है कि आप शायद किसी की नॉड के बाद जो है वो इस किस्म की एक तहरीक के तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक जो है उसके लिए सरगर्म हुए हैं। सो जरा बताइएगा आप इस हवाले से जरा क्लैरिटी के साथ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आप गए क्यों, क्या बात हुई? देखिए ना, बात यह है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, यास्मीन राशिद साहिबा ने और उमर चीमा ने और महमूद रशीद साहब ने एक लेटर लिखा था 5 फरवरी 2025 को जी जी। खान साहब को अडयाला में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो वाहिद रास्ता जिससे हम कुछ अचीव कर सकते हैं वो पॉलिटिकल डायलॉग का है और एंगेजमेंट का है। अनफॉर्चुनेटली उनके लेटर को उठा के सद खाने में ही डाल दिया गया। खान साहब तक तो वो पता नहीं पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप ने तो बिल्कुल इन लोगों को सौतेलेपन का सबूत किया। खैर, ये तो इनका एक रवाज है पीटीआई के अंदर कि जो आदमी गिरफ्तार हो जाए बाद में कभी कोई पूछने नहीं गया। मैं 7 महीने जेल में रहा, कभी किसी ने नहीं पूछा। बाकियों का भी यही हाल है, वर्कर्स का जो बुरा हाल है। अब प्रॉब्लम यह है कि देखें, दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का जो पॉलिसी है उसके नतीजे में आपने पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। सो द ओनली ऑप्शन पीटीआई हैज इज कि वो फुल फ्लेज उस पे जाए, एहतजाज पे जाए। तो अब आप अगले से 75 दिन का जरा सिनेरियो आप जरा एनालाइज करें कि क्या होगा अगले 75 दिनों में। अगर कोई एंगेजमेंट नहीं होती तो सुहेल आफरीदी एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आएंगे। उसके बाद हो सकता है इमरान खान नेशनल असेंबली से भी रिजाइन कर दें। उसके बाद हुकूमत उसको रोकने के लिए वहां पे गवर्नर रूल लगाएगी। उसके बाद हुकूमत उसको रोकने के लिए उनको गोलियां चलानी पड़ेंगी, हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर अगले सालों में भी जो है वो बहुत ऊपर होगा। और जो भी कामयाबियां हुकूमत दावा कर रही है बाहर समेटने की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, वो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पा रही क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो हमारी जो मानना है वो ये है कि ये जो मौजूदा बाहर लीडरशिप है, ये तो ज़ाहिर है मुकम्मल नाकाम हो गए हैं और ये तो चाहते हैं कि इमरान खान शायद जेल में ही रहें। लिहाजा द ओनली ऑप्शन इज कि जो ये सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, जो जेलों में है, लाहौर की जेल में है, उनको ये दरख्वास्त की जाए कि आप ये जो आपने अपना लेटर लिखा था इसके ऊपर अमल दरामद के लिए कुछ अमली इकदाम उठाएं। और हमें जो है वो टेम्परेचर नीचे लाने के लिए जो है वो पहला कदम तो हुकूमत को ही उठाना पड़ेगा, लेकिन एक कदम पीछे लेने के लिए हम भी खान साहब से बात करें। राइट, बट फवाद साहब ये जरूर बताइए कि ये इनिशिएटिव फिर सोली था किसका कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जो जेल क़यादत है उनसे मुलाकात की जाए और उनको मनाया जाए या राजी किया जाए कि एक माहौल को, टेम्परेचर को डिफ्यूज करने के लिए कोशिशें करनी होंगी? ये पहले आपको याद होगा अगर कि जो फरवरी में ही मैंने एक ये कहा था कि मैं एक रिलीज इमरान खान मूवमेंट जो है या ग्रुप जो है वो मैं बनाना चाहता हूँ और चलाना चाहता हूँ। तो मेरी उस वक्त से तमाम जो बाकी सीनियर लीडरशिप है उनसे बात हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे अभी टाइम नहीं है, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि टाइम नहीं है। लेकिन महमूद मौलवी साहब ने और इमरान इस्माइल ने ये कहा कि ये ही वो टाइम है, क्योंकि अगर ये झगड़ा बहुत बढ़ गया और ये लॉन्ग मार्च और इन चीजों में चले गए तो फिर तो टेंशन इतनी ज्यादा होगी कि फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसलिए फिर हमने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया और शाह साहब से तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात हमारी हुई, जिसमें कि काफी चीजें जो हैं, एक्चुअली तो देखिए ना, ये आइडिया तो है ही शाह साहब का और एजाज चौधरी साहब का और इन लोगों का। तो बट जिस तरह से उसमें फवाद साहब रिपोर्ट हो रहा था कि शाह साहब वाज परहैप्स सरप्राइज टू सी ऑल थ्री ऑफ यू, ऐसा ही था? जी, वो डॉन ने ही रिपोर्ट किया और मैंने कल जो उनके ब्यूरो चीफ हैं नासिर जमाल साहब, उनको कॉल किया और मैंने उन्हें कहा कि एक ज़माने में वर्जन लेने का भी जो है वो रवाज होता था और अब एक डॉन ही अखबार रह गया है। तो मैं हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने जो राना मुदस्सर हैं, जिनके हवाले से ये खबर चलाई गई, मैंने उनको भी कॉल पे लिया और राना साहब ने जो है वो नासिर जमाल को कहा कि उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ना ही उन्होंने ये बात कही।
और उसके बाद अपना जो शाह साहब मेहरबानों से भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी कहा कि किसी की शाह साहब से मुलाकात ही नहीं हुई या बात ही नहीं हुई। एक्चुअली ही अप्रिशिएट्स जो के बाद में जेस्चर हुआ है या जो आए हैं, और हमारे बाद फिर शुक्र है कि पीटीआई की लीडरशिप को भी ख्याल आ गया कि ये लोग भी वहां पे चले गए। तो हमारी इजाज चौधरी साहब से भी तकरीबन समझिए कि 40-45 मिनट की मीटिंग हुई। शाह साहब से भी हमारी मीटिंग हुई और शाह साहब और इजाज चौधरी साहब दोनों पहले से उनको हमारी पता था कि हम लोग जो हैं उनसे मिलने आ रहे हैं। राइट, बट फवाद साहब ये जरूर बताएं कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इस पे ऑन बोर्ड है, क्योंकि जहां जब जब मुज़ाकरात की बात आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये जरूर एक इंप्रेशन देती है कि इवन गवर्नमेंट एंटिटीज जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उनको उनके हाथ में इख्तियारात नहीं है। तो जब तक एक नॉड ना हो दूसरे एंड से तब तक ऐसी कोई चीज आगे प्रोग्रेस या प्रोसीड नहीं हो सकती। तो है एस्टैब्लिशमेंट के अ, नॉड इसको? देखो, पहली बात तो ये है कि जो मीटिंग में रखना नहीं डाला गया, आई थिंक ये एक पॉजिटिव बात है। और असल बात यह है कि अगर ये इट नीड्स टू टेंगो, अगर आप सियासी टेम्परेचर नीचे लाने में अगर हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर तो देखो नीचे नहीं आ सकता, फिर तो ऊपर ही जाएगा। सो अल्टीमेटली ये स्टेप तो जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि पहला कदम तो हुकूमत ने लेना है। हाँ, लेकिन दूसरे को आपने अभी कतई कलामी की माफी, आपने अभी कहा कि मीटिंग में रखना नहीं डाला गया, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो इस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि इतनी इजी एक्सेस आप तीनों को कैसे हो गई शाह महमूद कुरैशी साहब की, जबकि फैमिली खुद बोल रही थी कि बहुत हमें एक सिक्योरिटी चेक से एक प्रोटोकॉल से गुजारा गया कि आईडीज बार बार चेक किए जाए थे, तो इतना आसान नहीं था शाह साहब तक एक्सेस। नहीं, सलमान राजा भी तो मिले हैं ना, गुज़िश्ता रोज बाकी लोग मिले। जी गुज़िश्ता रोज मिले हैं। और आप उनको किसी ने नहीं रोका। हॉस्पिटल में उतनी सख्ती नहीं होती है। जब आप जेल जाते हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी चेक्स वगैरह से गुजरना पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल में इतनी सख्ती तो नहीं होती। लेकिन बहरहाल नियत हो तो फिर आप चले भी जाते हैं, और जब उनको पता लगा कि हम पहुंचे हैं तो फिर भागम भाग वो भी पहुंच ही गए पीछे ना, तो उनकी मुलाकात हो भी गई। हम्म। असल प्रॉब्लम तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी हों, एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हों, यास्मीन राशिद हों और उमर चीमा हों, असल प्रॉब्लम ये है कि आपने इनको पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है पीटीआई की उसमें रेलिवेंट कर दिए। और जो वो जेल में है, आप कभी गए ही नहीं है, वकील वहां पे कभी नहीं गया। और हमारा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान से अगर बात करने की कोई लोग सलाहियत रखते हैं तो देखे ना, सलमान राजा को तो खान साहब उस तरह से जानते ही नहीं है, गौहर को जानते ही नहीं है, शेख वकास वगैरह को तो शायद मेरा ख्याल हार्डली 3 दफा जिंदगी में मिले होंगे। तो ये लोग तो नहीं बात कर सकते। सो जो लोग बात कर सकते हैं वो तो यही लोग हैं ना, या हम बात कर सकते हैं या ये लोग जो जेलों में हैं वो बात कर सकते हैं खान साहब से। तो इसलिए हमारी अब कोशिश ये है कि ये कुछ रिलीफ एक्सटेंड अगर हो, हुकूमत को हम ये कन्विंस करें कि जो लीगल एक रिलीफ है वो एक्सटेंड किया जाए इन लोगों को, ताकि ये खान साहब से बात करें और एक माहौल पैदा हो मुज़ाकरात का, बातचीत का। बाकी ये लोग खुद डील कर लेंगे, खान साहब खुद डील कर लेंगे। अभी जो सो द नून लीग गोल है इज कि जेल्ड क़यादत के लिए कोई रिलीफ जो है वो उनको फराहम किया जाए, ताकि वो इमरान खान साहब को इस बात पर आमादा कर सके, उनका नॉड हासिल हो सके। इमरान खान साहब को जो बात कर सकते हैं वो यही लोग बात कर सकते हैं। और यही हमारी ख्वाहिश तो यही है कि इन लोगों को कुछ, और इसीलिए जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, कुछ से तो खैर हमारी बात हुई है। आई एम ग्रेटफुल टू अता तारड़ साहब जिन्होंने कल इस हमारी मूव को वेलकम भी किया। लेकिन और सर उन्होंने तारिक कहा फजल चौधरी साहब ने ये जरूर कहा है कि, एंड प्लीज लेट मी जस्ट पुट इट चौधरी फॉरवर्ड, कि उन्होंने कहा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आप नुमाइंदे नहीं है, और ना ही कोई ऐसी बात जो टेम्परेचर डाउन करने के आपके पास कोई इस्तेहकाक है। वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई मैंडेट नहीं है फवाद बट चौधरी आई साहब के थिंक पास। हुकूमत का स्पोक्स पर्सन तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, तारक फजल वो चौधरी साहब पार्लियामेंट्री तो अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। पार्लियामेंट का अफेयर तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के साथ टेम्परेचर नीचे लाने की बात कर रहे हैं। और ये बात तो खैर उनकी सही है। हमारे पास पीटीआई का मैंडेट तो नहीं है ना, इमरान खान का मैंडेट तो नहीं है, और वो मैंडेट तो है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि नून लीग से और पीपल्स पार्टी से तो बात ही नहीं करनी चाहिए, हाँ टीटीपी से बात कर लें। ये तो एक मजाका खेज किस्म का जो एक पीटीआई का वर्जन है वो तो है ही ना हमारे सामने। लेकिन इसके साथ हम ये समझते हैं कि देखो ना, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका और मेरा इतना झगड़ा है कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, तो हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। फिलहाल इशू ये है कि टेम्परेचर नीचे लाने के लिए आपको जो खवातीन हैं पीटीआई की, जो बिल्कुल बेगुनाह वर्कर्स हैं,
और ये जो लीडरशिप है उसको अगर हुकूमत रिलीफ देगी तो एक टेम्परेचर नीचे आएगा, बातचीत का माहौल बनेगा, और फिर केपी की लीडरशिप और ये लीडरशिप मिलके एक जो इस ये जो एक हमारी स्कीम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बट देन अगेन दिस नीड्स काइंड ऑफ आई थिंक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। अभी तक मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो इशारे हैं वो मुस्बत है। But Fawad साहब, considering the fact that you know इमरान खान साहब very well, आपको लगता है कि इमरान खान साहब would be willing to budge कि जहां पर एक वो मुज़ाकरात के भी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं? उनकी जो डिमांड्स आपको पता है कि जी वो मैंडेट की वापसी से लेकर तमाम जो चीज़ें जो उनके साथ हुई हैं, उनकी पार्टी की क़यादत वर्कर्स के साथ हुई हैं, वो उनके हवाले से जो एक रिड्रेसल होता है, उसके हवाले से वो बहुत ही अपने क्लियर पोजीशन, एक क्लियर मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो डू यू रियली थिंक कि वो कोई भी सरेंडर या कोई फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त जो कि नहीं दिखा रहे हैं वो पिछले 2-2.5 साल से? ये तो आप एक अल्टीमेट बात कर रही हैं ना। हमारा तो अभी तक ये ना ये मकसद है, ना हमारा ये इस वक़्त कोई एम है। हमारा एम सिर्फ़ इतना है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो, और ये जो इस वक़्त माहौल है वो इस तरह का बने कि एंगेजमेंट हो। जब एंगेजमेंट होगी तो ये बातें तो तब की हैं ना कि वो क्या करेंगे या वो क्या करेंगे, और ये जो क्या चेमोगोइयां हो आगे रही है चलेगा। फवाद साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब एज ए पैरेलल फ्रंट लाइन लीडरशिप, उसके लिए पूरी वर्किंग हो रही है, पूरी एक तहरीक आप लोग उसको उसको इनिशिएट कर रहे हैं? ये तो देखो ना, बात ये है कि वो तो वहां पे कोई ग्रुपिंग या वहां पे हो ना जहां पे कोई पार्टी हो। पीटीआई को तो ये जो लीडरशिप है इन्होंने 2 सालों में एज अ पार्टी तो खत्म कर दिया है। काडर जो पीटीआई का था वो तो 9 मई और 20 जून के दरमियान खत्म हो गया। वैसे ही अब पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब तो सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं। तो माइनस क्या होना है, या लोगों ने माइनस होना है या इमरान खान ने माइनस होना है। तो अच्छा। इसलिए ये तो एक बिल्कुल ही बच्चों ऐसे, असल में ये बात नहीं है। ये जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और उनको वो एक्चुअली ये जो पीटीआई में लोग हैं जो इस वक्त ओहदों पे हैं वो डरे हुए हैं कि सलमान ये जो अपना एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद हैं, ये आगे तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है पीटीआई के इन मौजूदा अहदेदारों की तरफ से। But you also feel कि going forward we may see शाह महमूद कुरैशी साहब playing the role of a conduit, जो कि वो इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, चाहे वो एक रास्ता निकालने की बात हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब और जो आप तमाम जो रहनुमा हैं जो कि पीटीआई के लिए वो कंसर्न रखते हैं, आप लोग के दरमियान भी एक मतलब आप लोग की वापसी को एक यकीनी बनाया जा सके? आई थिंक ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग तो ये रोल अदा कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप मुझे कहें तो एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब का रोल बड़ा अहम होगा। और क्योंकि ये 2 लोग जो हैं, इनका एक तो बहुत तजुर्बा है सियासत का, और इनकी जो ताल्लुकात हैं, जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये दोनों बड़े अक्लमंद लोग हैं। तो मुझे तो ये है कि ये पाँचों लोगों का रोल होगा, और शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा जो महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब का रोल बहुत अहम हो। राइट। फवाद साहब ये भी जरूर बताइएगा कि जो असद उमर साहब, शीरी मजारी साहब, उनसे क्या बातचीत हुई है? वो ऑन बोर्ड हैं? किसी न किसी स्टेज पे वो नजर आ सकते हैं? नहीं, देखिए असद उमर साहब ने तो ट्वीट किया है कि मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, लेकिन वो नहीं है। बहुत लोग मैं आपको ये बता दूं कि जो पीटीआई की मौजूदा सीनियर लीडरशिप है उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और कहा कि ये ही वाहिद रास्ता है जिससे आप आगे जा सकते हैं। एमएनएज ने, एमपीएज ने कॉल किया, और जो पिछले लोग हैं सारे, उनसे हमारा राब्ता तो होता है। उनको हम बताते हैं रोज कि हमने क्या किया, क्या कैसे किया। लोग इंतजार करते हैं। आमतौर पे आपको पता है कि लोग देखते हैं कि ये इनिशिएटिव है, ये आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा। तो इसलिए अब हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि हम ये एक माहौल पहले जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इमरान खान साहब से डेफिनेटली मुलाकात की हमें तो बड़ी ख्वाहिश भी है और हम चाहते भी हैं। लेकिन दोबारा मैं आपको यही कहूँगा कि दिस इज अप टू द गवर्नमेंट नाउ कि वो इस इनिशिएटिव को हमें आगे बढ़ाने देती है या नहीं बढ़ाने देती। अगर और उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरत तो फिर नहीं ज़रूरत। और सो फार यू सेड कि क्योंकि तारर साहब ने भी एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर पे शो किया है, सो उम्मीद यही रखी जा रही है कि पॉलिटिकल एंटिटीज आपस में एक बातचीत की एक राह हमवार करें और एक कंड्यूसिव माहौल बनाए ताकि मामला को, मुल्क को मेनली आगे लेकर बढ़ा जा सके। बट थैंक यू सो मच फवाद साहब।